नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चुड़ैल और परी की कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। एक गाँव में पिंकी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत ही शौक़ था। वह या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या परी की कहानी सुनती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। माँ कहती है, लेकिन बेटा दोनों की कहानी एक साथ कैसे? तभी पिंकी कहती है, मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों ही कहानी सुनाओगे। पिंकी जिद पर आ जाती है तो माँ मान जाती है। अब रात हो जाती है। पिंकी अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और परी थी उसकी कहानी सुनना है। माँ कहती है, तुमको उसके बारे में कैसे पता है? तभी पिंकी कहती है, माँ मेरी सहेली ने मुझे बताया था। माँ कहती है, मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। पिंकी कहती है, लेकिन क्यों माँ? तभी माँ कहती है, अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएंगी, इसीलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। तभी पिंकी कहती है, ऐसे कैसे दोनों एक साथ में आ जाएंगी? वो दोनों तो अलग है ना माँ? माँ बोलती है, अलग होने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएंगी। तभी पिंकी कहती है, आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती, इसीलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई भी बात नहीं मानती माँ। माँ बोलती है, नहीं पिंकी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वापस नहीं जाएंगी। पिंकी बोलती है, ऐसा क्यों माँ? अगर वो आएंगी तो वापस भी जाना होगा ना माँ उनको। माँ बोलती है, पिंकी मैंने एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। पिंकी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती है और पिंकी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन पिंकी अपनी सहेली कुसुम को कहती है, कुसुम मेरी माँ ने मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो कुसुम पिंकी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। तभी पिंकी कहती है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती हैं। कुसुम कहती है, हाँ सही कह रही थी तुम्हारी माँ। तभी पिंकी कहती है, फिर तो वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है। कुसुम कहती, नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, मैंने उन्हें देखा है। वो तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देती हैं, जैसे खिलौने, नए कपड़े और जो भी मांगूं। पिंकी कहती है, तुम सच कह रही हो? कुसुम बोलती है, हाँ पिंकी। तभी पिंकी कहती है, फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? कुसुम बोलती है, क्योंकि पहले ऐसा ही था, वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। पिंकी कहती, क्या तुम सच कह रही हो कुसुम? कुसुम कहती, हाँ पिंकी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। और कुसुम पिंकी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है और कहानी ख़त्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती हैं। पिंकी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो पिंकी उसके पास भी नहीं जाती है, लेकिन पिंकी को परी बहुत अच्छी लगती है। पिंकी हमेशा परी के पास जाती है। चुड़ैल को पिंकी की इस बात से बहुत दुख होता है। चुड़ैल पिंकी को प्यार करती है लेकिन वह उसके पास नहीं आती। एक दिन चुड़ैल पिंकी को कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? पिंकी कहती है, मुझे आपसे डर लगता है। अब चुड़ैल पिंकी को कुछ नहीं बोलती। परी भी पिंकी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन पिंकी नहीं मानती। एक दिन पिंकी के घर में आग लग जाती है और उसी समय परी पिंकी के पास नहीं होती है, लेकिन चुड़ैल वहाँ होती है। चुड़ैल पिंकी के घर की आग बुझाती है। तब पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुड़ैल को कहती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता था, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को पिंकी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों पिंकी और कुसुम के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा हम ज़्यादा समय तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमें महल में वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें बुला सकते हो। पिंकी कहती है, मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छी हो। चुड़ैल कहती है, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? पिंकी कहती है, हाँ सबको सुनना पड़ेगा। परी कहती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? गांव में चुड़ैल और परी को तो सब बुरा समझते हैं,
लेकिन पिंकी और कुसुम उन दोनों के बारे में गांव वालों को बताते हैं तो गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं और चुड़ैल और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कई सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे चुड़ैल और परी दोनों ही अच्छी थी, लेकिन लोग उनको बुरा समझते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।